अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे जी। आज बहुत ही मज़े की एक रेसिपी लेके आई हूँ जी। केक रस बाइट्स के साथ हाज़िर हुई हूँ। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जी कि हमने ये कैसे बनाई थी केक रस बाइट्स। बहुत ही यमी और इजी तरीके से बनाई थी। आपको स्टार्ट करते हैं जी अपनी रेसिपी, आपको बताते हैं। सबसे पहले तो जी जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए थे वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि जी मेरे पास था 2 कप मैदा, 2 कप ऑयल और तकरीबन 2 कप चीनी थी और 3 अंडे थे। टोटली मेरे पास आप थोड़ी सी मकदार में भी बना सकते हैं और ज़्यादा भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है जी। मैंने ये स्टार्ट किया था, 3 अंडे डाले थे ब्लेंडर में। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। और जी इनको ब्लेंड करते हुए ही आपने इस अंदर शुगर जो है वो ऐड करनी है, लेकिन चूँकि मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैंने ये देखिए जी चीनी 2 कप चीनी है, इसलिए मैंने इसको बंद करके तो फिर इसमें डाल दिया और इसको अगेन ब्लेंड करेंगे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से। जब चीनी मिक्स हो जाएगी तो फिर हम डालेंगे ऑयल। ऑयल भी 2 कप है मेरे पास। आप मेजरमेंट जो है इसका ख्याल ज़रूर रखिएगा, वरना आपका केक उस तरह से नहीं बन सकेगा जो कि असली एक जायका होता है, या फूलेगा नहीं अच्छे से। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स किया और इनको निकाल लिया जी एक खूबसूरत से बाउल में। और फिर इस बैटर में हम डाल रहे हैं जी तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर था। बेकिंग सोडा नहीं हमने ऐड किया, बेकिंग पाउडर ऐड किया। अच्छा, इस को मिक्स करने के बाद हम इसमें मैदा थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। और आराम आराम से मिक्सिंग कीजिए, बड़े ही मज़े से बड़े ही आराम से इसको ना मिक्स करना है। एक साइड से दूसरी साइड की तरफ स्पून नहीं हिलानी है। अच्छा, ये जो केक है आप घर में आम इसके अंदर कोको पाउडर ऐड कर सकते हैं, ऑरेंज फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, वनीला एसेंस ऐड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने ऐड नहीं करना था इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया। आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो इस जगह पर आपने नहीं करना। वो जब आप बैटर जो है पूरे का पूरा अपने बाउल में डाल लेंगे फिर उसमें डाल देंगे। अच्छा, ये देखिए इंशाल्लाह चॉकलेट चिप्स बिस्किट्स जो हैं उनकी भी रेसिपी लेके आऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत इजी रेसिपी है उसकी भी। ये मैंने बर्तन में एक पेज, आपके पास अगर बटर पेपर है तो आप रख सकते हैं, अगर आपके पास वो भी अवेलेबल नहीं तो आप इस तरह से कोई सादा पेज लेके उसके ऊपर ऑयल लगाएंगे, उसको ग्रीस करेंगे और उसमें ये बैटर सारा डाल देंगे। इसके अलावा एक और तरीका भी है कि अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, पेपर भी नहीं है, तो आप सिर्फ मैदे को डस्ट कर सकते हैं पूरे बर्तन में, तो आपका केक जो है वो अच्छा रहेगा, उसके साथ नहीं चिपकेगा। तो जी ये बैटर गया अंदर बर्तन में और इसको अच्छे से सारा जो है हमने बाउल से इसके अंदर डाल लिया। अब इसको स्पून की मदद से हम ज़रा बैलेंस कर रहे हैं, ऊपर से बराबर कर रहे हैं। और जी फिर इसको ऐसे हमने 1-2 दफ़ा हिला के बैटर को इवन कर लिया। अब जो बर्तन मैंने ऑलरेडी प्री हीट किया हुआ था वो उसके अंदर हम ये अपना बैटर रख रहे हैं, अपना बर्तन रखेंगे और उसको कवर करके ऑलमोस्ट 35 मिनट्स तक बनाएंगे। आँच जो है बिल्कुल नॉर्मल रखी है मैंने, ऑलमोस्ट मीडियम थी। और जी 35 मिनट के बाद ये देखिए जी कवर उठाया और जी हमारा केक रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलर आया। अब हम इसकी केक रस बाइट्स काटेंगे। केक रस बाइट्स आप अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं, लंबाई में भी, और चौड़े वाले रस जो हैं वो भी बना सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कौन सी शेप जो है वो पसंद करते हैं। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत और फ्लफ़ी सा केक बना है। अब हम इसको अच्छे से काटेंगे और इन सारी बाइट्स को हम दोबारा से बर्तन में रख के अगेन इनको थोड़ी देर के लिए बेक करेंगे। एक साइड पहले इनकी बेक होगी, फिर उसकी साइड चेंज कर देंगे और इस तरह से तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे और आपके जो केक रस हैं वो रेडी हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े के और बहुत ही अच्छे केक रस बने थे, केक रस बाइट्स थी।
آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیجیے، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ میں مزید کون سی ریسیپیز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، یہ آپ کی طرف سے ایک پیار ہوتا ہے اور ایک انعام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ کسی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔